आज शिविर का दूसरा दिन है और आज का दिन कुछ विशेष है, बहुत विशेष है। आज कार्तिक पूर्णिमा का रात्रि है और एक सद्गुरु का जन्मदिन है। उस दिन वो पृथ्वी पे आए। नानक जयंती। जब भी कोई सद्गुरु पृथ्वी पे आते हैं वो दिन विशिष्ट हो जाता है, या जब भी वो शरीर छोड़ के जाते हैं तो भी विशिष्ट होता है। हर सद्गुरु के 3 दिन विशेष होते हैं। जन्म का मतलब उन्होंने शरीर लिया, आए, शरीर उन्होंने लिया मानव रूप में, मनुष्य में। अभी समाधि नहीं घटी, लेकिन वो घटनी है। इसी कारण से वो आए। तो ये दिन बहुत विशेष होता है। उस दिन बहुत संभावना होती है बहुत से लोगों को उस तरफ जाने में, और बहुत से लोग उनकी याद में मरते हैं। तो जब भी तुम किसी भी सद्गुरु को याद करते हो तो वो हाजिर होता है। वो हाजिर है, बस याद तुम्हारी बहाना बनती है। याद से तुम खुलते हो, वो तो बरस रहा है। इस दिन विशेष हो जाता है कि नानक जयंती है या बुद्ध जयंती है या कबीर जयंती है या ओशो जयंती है, तो वो दिन एक विशेष हो जाता है। उस दिन जो भी उनसे जुड़े हैं वो विशेष रूप से उनकी याद में भरते हैं। वैसे तो बिजी रहता है आदमी, अपने काम धाम में बिजी है, इतनी फुर्सत नहीं है कि गुरु की याद करें। इतना बिजी हैं, इतना बिजनेस चल रहा है। तो इसलिए ये दिवस स्पेशल मनाए जाते हैं। कभी भी याद ना करो, लेकिन इस दिन याद कर लोगे। जो भी उनसे जुड़े हैं, उनके पंथ में हैं, या जिन्हें भी किसी भी गुरु की याद का मजा आता है तो वो याद करते हैं। तो जब भी कोई याद करता है, बहुत से लोग याद करते हैं तो उपस्थित होते हैं। शरीर के जाने के बाद भी वो यहाँ होते हैं। ये देह चली जाती है, लेकिन भीतर हमारा मानस शरीर है, ब्लिस बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी है, ये उनकी घूमती रहती है। तो जब भी कोई बहुत गहरे में, बहुत गहरे से याद करता है तो उनकी उपस्थिति महसूस होती है। जो बहुत लोग याद करते हैं तो उपस्थिति बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इसलिए ये दिवस मनाए जाते हैं, अदरवाइज कोई प्रयोजन नहीं। दूसरा दिवस होता है किसी भी सद्गुरु के जीवन में जिस दिन वो समाधि को घटित होते हैं।
जब उन्हें समाधि घटित होती। वो बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही महिमापूर्ण, बहुत ही विशिष्ट डे होता है, जिस दिन कोई मनुष्य से परमात्मा हो जाता है, मनुष्य से समाधि लग के परमात्मा बन जाता है, मनुष्य खत्म हो जाता है, मन मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। बहुत रेयर होता है, कभी कभी कोई समाधि को घटित होता है, सब में नहीं होती। इसलिए बहुत थोड़े से गिने चुने नाम हैं सद्गुरुओं के। कबीर, शिव, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, जीसस, तो थोड़े से लोग। ऐसा नहीं है कि खाली वही बुद्ध हुए और वही समाधिस्थ हुए और कोई हुआ नहीं। नहीं, बहुत से लोग समाधि होते, सबको होना है, लेकिन बहुतों का पता नहीं चलता। पता उन्हीं का चलता है जिसे अस्तित्व चुन ले, जो अस्तित्व उनके माध्यम से संदेश देता है, उनके पीछे एक पंथ चलता है, वो एक मैसेज पूरे संसार को देते हैं। तो वो कुछ ही गिने चुने लोगों को अस्तित्व चुनता है, और वो चुनता है इसलिए बहुत से थोड़े से नाम हैं इतिहास में, और हर सद्गुरु डिफरेंट है। कृष्ण बिल्कुल डिफरेंट है, कबीर एकदम डिफरेंट है, शिव बिल्कुल अलग है, मोहम्मद, नानक अलग अलग, हर एक अलग अलग है, उनकी अलग ढंग होता है, अलग विधा होती है। कोई प्रेम की बात करता है, कोई ध्यान की बात करता है, कोई तंत्र की बात करता है, वो कोई सबकी बात करता है। तो जो जिसकी जो मार्ग है वो उस तरीके के सद्गुरु से जुड़ जाता है। जो ध्यान वाला होगा ध्यान के सद्गुरु से जुड़ेगा, जो प्रेम भक्ति वाला होगा प्रेम भक्ति से जुड़ेगा, जो अंडरस्टैंडिंग वाला होगा, तंत्र वाला होगा, वो उससे तंत्र वाले से जुड़ेगा। लेकिन किसी किसी सद्गुरु में ऐसी तीनों चीजें, तीनों रास्ते एक साथ होते हैं। वैसे तो सभी सद्गुरुओं में होते हैं, सब में तीनों ऊर्जा काम करती है, तमस, रजस, सत्व, तीनों ऊर्जाएं काम करती हैं हर बुद्ध पुरुष में। जिसे तमस की जरूरत है उसे तमस एनर्जी मिल जाती है, जिसे सत्व की जरूरत है उसे सत्व मिल जाता है, जिसे रजोगुण की जरूरत है उसे रजोगुण मिल जाता है। उनमें तीनों ऊर्जाएं काम कर रही हैं, और तीन ही तरीके के लोग हैं, और तीनों तरीके के लोगों को जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन कोई कोई विशेष होते हैं, कोई प्रेम भक्ति की बात ज्यादा करते हैं, कोई ध्यान की बात ज्यादा करते हैं, कोई ध्यान और प्रेम भक्ति दोनों की बात करते हैं। जैसे बुद्ध है सिर्फ ध्यान की बात करते हैं, नानक है प्रेम भक्ति की बात करते हैं, कबीर है ध्यान की भी बात करते हैं, भक्ति की भी बात करते हैं, कोई सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, तंत्र की बात करता है। तो सब सद्गुरुओं में होती तीनों है, लेकिन धारा एक होती है। तो जब भी कोई समाधि को उपलब्ध होता है, ये दिवस विशिष्ट होता है, उसके लिए तो है ही, पूरे संसार के लिए विशेष होता है। जब भी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, समाधि को उपलब्ध होता है, पूरा संसार एक कदम आगे बढ़ जाता है, एक कदम मैच्योरिटी आ जाती है, सब में सारा वाइब्रेशन बदल जाता है। ये घटना कोई साधारण नहीं होती,
बहुत रेयर होती है और बहुत ही विशिष्ट होती है कि कोई आदमी परमात्मा हो गया, कोई व्यक्ति समष्टि हो गया। इसलिए इस दिवस को भी हम लोग हर सद्गुरु के समाधि दिवस को भी मनाते हैं, याद करते हैं उसकी। ये बहाना बनता है उसकी याद का। वैसे तो बिजी है, लेकिन इस दिन उनकी याद करते हैं। तो याद तुम जब भी करोगे वो हाजिर है, वो हाजिर है ही, बस हम ही नहीं उसकी तरफ होते, हम ही नहीं याद करते, हम ही नहीं उसको देखते। सूरज तो हर समय उपस्थित है, हम ही आंख उसकी तरफ आंख नहीं करें, उसकी तरफ पीठ करके बैठे रहते। वो तो हर समय हाजिर होते। और तीसरा दिवस बुद्ध किसी भी समाधिस्थ व्यक्ति का होता है जिस दिन वो शरीर छोड़ता है। वो दिवस भी बहुत ही स्पेशल होता है। जन्म लिया अकेला था, समाधि हुई विराट हो गया। जब शरीर छोड़ा तो उस विराटता में बहुत से लोग उससे जुड़ जाते हैं। वो अकेला नहीं, अब बहुत से लोग उसके साथ चल रहे हैं, बहुत उसके शिष्य हो गए, वो सबको लेके चल रहा है, सब उसके साथ चलते हैं। तो उस समय जब वो शरीर छोड़ता है उसको कहते हैं निर्वाण दिवस। निर्वाण हो गया, मुक्त हो गया, ये भी मुक्ति हो गई। एक शरीर जो था उस शरीर में थे वो आखिरी फांस थी, उससे भी मुक्त हो गए। अब वो पूरे सागर में फैल गए, पूरे सागर हो गए, ये बैरियर भी खत्म हो गया। और किसी भी बुद्ध पुरुष का सबसे आनंदपूर्ण दिवस यही होता है जिस दिन वो शरीर छोड़ता है। साधारण लोगों को जिस दिन शरीर छोड़ता है सबसे दुखद दिवस होता है। कोई नहीं शरीर छोड़ना चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता। और उनके लिए डिफरेंट होता है, वो वेट करते हैं किस दिन वो आएगा। चलो राम, राम मेरे दूल्हा, चले हम राम के पास, कबीर बोल रहे, प्रतीक्षा ही करते रहते, जब आएगा मिलन हो जाएगा। ये भी खत्म, यहां पृथ्वी पे घूमना भी खत्म। शरीर है तो पृथ्वी पे रहना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा, शरीर पृथ्वी का तत्व है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, पूरे ही आकाश में ही चले गए, पूरे आकाश हो में लीन हो गए। लीन वैसे भी हैं लेकिन एक हिस्सा उनका रोके रहता है, और वो रोकता है हिस्सा, वो शरीर में आते हैं हमारे लिए, करुणा है। उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनकी कोई मांग नहीं है, उनकी कोई वासना नहीं है, बस एक करुणा होती है कि मैं मुक्त हो गया हूं, मेरे ही जैसे सारा सब लोग हैं, मेरे ही अंश हैं, मेरा ही रूप है, वो क्यों बंधा हुआ है, वो क्यों इतनी दुख में, इतनी पीड़ा में, इतने संताप में। कोई भी दुख और पीड़ा में होने का कारण नहीं है। उन्हें ये दिखता है कि बिना मतलब में आप दुख में हो, सिर्फ ना समझी, समझ नहीं है, इसी वजह से दुख। दुख है ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, समझ अभी क्लियर नहीं, उसी का वही दुख है। और दुख के कारण वही है काम क्रोध मोह लोभ। लोभ के कारण दुख है, मोह के कारण दुख है, क्रोध के कारण दुख है, बस यही दुख है। तो ये तीसरा दिवस जब होता है, कोई व्यक्ति समाधि को उपलब्ध होता है, उसकी भी हम याद करते हैं। और जिस दिन वो कोई बुद्ध पुरुष शरीर छोड़ के जाता है, उसका समूह बहुत बड़ा हो गया, बहुत से लोग उससे जुड़े हैं, बहुत से लोग उसके साथ चल रहे हैं, उसने उनको चलाया है, दीक्षा दी है, संन्यास दिया है,
यात्रा बताई है, चलाया है। तो उस समय, उस क्षण में जब कोई शरीर छोड़ता है बुद्ध पुरुष, तो बहुत बड़ी संभावना होती है कि बहुत से लोग उसके साथ चले जा सकते हैं। कभी भी कोई भी बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो बहुत संभावना बनती है, बहुत से लोग मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वो एक सैलाब आता है, सैलाब, भयंकर सैलाब, ऊर्जा का एक तूफान आता है। पूरी उसकी ऊर्जा 100% ऊर्जा उठ गई, जाग गई और चली जा रही है आकाश में। अभी मैंने परसों बोला था कि हर आदमी, नॉर्मल आदमी जीवन में 3-4% एनर्जी अपनी यूज करता है। 3%, 4%, मैक्सिमम 5%, इसी में जीता है। बाकी तो सब सोई रहती है, जगती नहीं। 3-4% में जीवन जी के निकल जाता है। 96, 95, 94% सोई रहती है। जिस दिन बुद्धत्व घटता है, जिस दिन समाधि घटती है, उस दिन उस व्यक्ति की 100% ऊर्जा जग जाती है। कितना बड़ा डिफरेंस है। कोई व्यक्ति 3% पे अपनी जीवन को जी रहा है और एक का 100% उठ गया, पूरी ऊर्जा जग गई, पूरी कुंडलनी उसकी जग गई और सारी ऊर्जा उसकी आकाश में लीन हो जाती है, वो आकाशवत हो जाता है, सब में फैल जाता है। इसलिए उसको विराट कहते हैं, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी घटना है जब ये घटना किसी को घटती। तो ये 3 दिन हर बुद्ध पुरुष के, हर समाधिस्थ पुरुष के जीवन के हम उनकी याद करते हैं, उनके बाद भी याद करते रहते हैं। वो अमर हो जाते हैं और हम उनकी याद में चलते रहते हैं। आज का दिन भी बहुत अच्छा है। नानक जयंती है और नानक ने एक ही बात कही है, बहुत बड़ी बातें नहीं करी, बड़ी साधारण से, बड़े प्यार से, बड़े भक्तिभाव से बात की। 2 लाइन बड़ी अच्छी लगती है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हर सदगुरु जहाज है, हर मास्टर जहाज है। बस तुम्हारा काम इतना है कि उस जहाज में छलांग ले लो, बैठ जाओ। जहाज तो जा रहा है उधर उस पार, वो तो चल ही रहा है। शिष्य का कर्म यही होता है, काम, कि तुम छलांग लेके बैठ जाओ। जहाज आएगा, जहाज पास में आएगा, दिखेगा, उस समय अपने को रोकना मत, बस बैठ जाना, बस इतना कर लो। बाकी तो वो जहाज अपना जा ही रहा है। तुम जहाज पे बैठ गए तो तुम पार हो ही जाओगे, निकल ही जाओगे, फिर बचना मुश्किल है। इसलिए सदगुरु से जुड़ने का यही प्रयोजन होता है कि उसके जहाज में बैठ गए, उसके साथ हो लिए, उसके संग हो लिए, काम हो जाएगा। और उसका जहाज इतना बड़ा है, पूरा संसार भी बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका स्पेस इतना बड़ा है। आकाश है, आकाश में पूरा यही संसार नहीं, कितने ही संसार आ जाए, यही प्लैनेट नहीं, कितने ही प्लैनेट आ जाए, और हैं ही, जिस जो भी आपको दिख रहा है सब आकाश में ही। ये चांद तारे सूरज जितने हैं सब उसी के अंदर, उसी में गोते लगा रहे हैं। बहुत विराट होता है, बहुत अनंत होता है। और ये संदेश रहता है अस्तित्व का कि देखो, एक मनुष्य परमात्मा हो सकता है, तो हमें भरोसा आता है कि हम भी हो सकते हैं। ये सिर्फ भरोसे के लिए आते हैं, वो हमें दिलाने, हमें चलाने, भरोसा आ जाए और तुम चल दो, उसकी तरफ चल दो। इसीलिए सदगुरु आते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है।
उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। सारी चाहतें मिट गई तभी वो हुए, तभी वो घटना घटी। एक भी चाहत रहेगी तो वो घटना नहीं घटेगी। सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं मर गई, खत्म हो गई, तब वो खेल होता है। उस सदगुरु से जुड़ोगे, धीरे 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 तुम्हारी भी इच्छाएं खत्म होंगी। उसका एक ही काम है, इनकी जो इच्छा है बहुत प्रबल, नहीं पूरी हो रही, वो पूरी भी करा देता है। ये चाहिए ले, वो चाहिए ये भी ले ले। जहां तुम्हारी फांस है, जहां तुम्हारी मांग है, जल्दी से निकाल देता है। सदगुरु के साथ बहुत जल्दी होता है काम, तेज होता है, जल्दी जल्दी निकालता है। अगर आप अकेले यात्रा करो बिना गुरु के, तो जो स्थिति आपकी 50 जीवन में आएगी, गुरु के साथ वो एक जीवन में काम हो जाता है। गुरु का काम जो होता है, जैसे वो एक ओवन होता है। जैसे एक आपने कच्चा फल तोड़ा, केला तोड़ा, बनाना कच्चा है, उसको आपने लगा दिया, उसे मसाला लगाया, पकाया, दूसरे दिन वो तैयार, अब आप खा सकते हो। वैसे अगर पेड़ पे टंगा रहता तो शायद वो अभी और 8 दिन लगते, और 10 दिन लगते पकने में। तो गुरु के साथ ही होता है, वो भी कहता है जल्दी से निपट ले, सब निपटा ले, अपने को देख ले, सब कुछ जल्दी जल्दी देख ले। और उसके साथ हमें आंख मिलती है देखने की, समझ मिलती है देखने की, आंख मिलती है। और जब भी तुम समझ से, आंख से देखते हो, और जैसे ही तुम किसी चीज को भर के देख लेते हो, आंख से देख लेते हो, उस चीज से पार होने लगते हो, उस चीज से ऊपर उठ जाते हो। धीरे धीरे सदगुरु मिलने से हमारी धीरे धीरे सारी तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। सदगुरु एक इच्छा देता है, मुक्ति, मिटने की, निरंकारता की। निरंकार हो जाओ, मिट जाओ। ये वासना से वो भरता है। तो वासना जिस दिन प्रबल जितनी जितनी होती जाएगी, तो फिर कुछ और होने की, कुछ और पाने की वासनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, खत्म होती चली जाती। फिर आखिरी में खाली ये इच्छा रहती, मिटो, मुझे मारो, मुझे खत्म करो, मुझे फना करो, अब और नहीं, देख लिया जीवन, इनफ, कहीं कोई सुख नहीं है, कहीं कोई आनंद नहीं मिल रहा, अब बस जाऊं, मिटा दो मुझे। मिटने में ही आनंद है, जितने जितने मिटेंगे उतना आनंद भरेगा। आनंद का मतलब मिटना, ना होना। आनंद का मतलब निरंकारता, अहंकार का ना होना। जितना अहंकार खत्म होगा उतने उतना आनंद बढ़ेगा। पूरे निरंकार हो जाओ, सिर्फ आनंद ही बचेगा, कुछ और रहेगा ही। और आनंद हर व्यक्ति चाहता है। आप में से कौन नहीं चाहता आनंद? कौन नहीं चाहता आनंद और प्रेम? प्लीज हाथ उठाएं, प्लीज पुट द हैंड। जिसको आनंद नहीं चाहिए, जिसे प्रेम नहीं चाहिए, चाहिए सबको। किसी ने हाथ नहीं उठा रहा, सबको चाहिए, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है। और जब हम स्वभाव में आते हैं तभी संतुष्टि होती है, तभी तृप्ति होती है। तो बहुत सीधी सी बात है, छोटी सी, निरंकार हो जाओ, त्याग दो इस अहंकार को, छोड़ दो इस मन को, ड्रॉप योर माइंड,
माइंड को त्याग दो, आनंद ही आनंद है। जब तुम होगे नहीं तो दुख किसको होना है? मैं ही खत्म, फिर दुख किसको? इस मैं को खत्म कर दो तो दुख खत्म। सारे दुख मैं के इर्द गिर्द है। मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये काम, मेरा वो काम। मैं खत्म होगा, जीवन आनंदपूर्ण होगा। फिर जियोगे मूवमेंट टू मूवमेंट, प्रेजेंट में जियोगे। माइंड नहीं होगा प्रेजेंट। खाना है खा लिया, काम करना है काम कर लिया, सोना है सो लिया। करीब करीब जैसे एक चिड़िया हो गए। देखो चिड़िया को, अभी आएगी उधर बैठ जाएगी उस पेड़ पे, 1 मिनट बाद उड़ के दूसरे पे बैठ जाएगी, कहीं भी जाके बैठ जाएगी, कहीं भी जाके उड़ जाएगी। उड़ना है उड़ रही है, बैठना है बैठ गई, खाना होगा तो ढूंढ लेगी। ऐसे हो जाओगे। उनका माइंड नहीं है, चिड़िया के पास माइंड नहीं है, जानवर के पास माइंड नहीं है, मनुष्य के पास मन है। और यही पीड़ा है, मनुष्य की पीड़ा ही यही है कि मन है। मन अच्छा भी है और मन खराब भी है। खराब है अगर तुम मन के भीतर हो, मन की ग्रिप में हो, बहुत खराब। वही एक संताप है, वही एक दुख है। मन चलाए रहता है हमको, चलता रहता है, चलता रहता है, चलाता रहता है। और मन अच्छा है, बहुत अच्छा है अगर मन तुम्हारा शांत है, अगर होश तुम्हारे साथ है, अगर प्रकाश और ध्यान तुम्हारे पास है, मन बहुत बढ़िया है। उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। फिर मन तुम्हें डायरेक्शन करेगा, कहाँ जाना, किससे मिलना, कितना खाना, कितना सोना, कितना काम करना। एक एक चीज व्यवस्थित होगी, पूरी सिस्टमेटिक होगा, पूरा क्लियर होगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जीवन में। अगर मन अच्छा है, अगर मन पॉजिटिव है, अगर मन प्रकाशित है, तो मन से अच्छी फिर कोई चीज नहीं। मन ही तो लेके जाएगा, मन ही तो यात्रा कराएगा। और कौन यात्रा करता है? और कौन ध्यान कर रहा है? मन ही करा रहा है। मन ही बाहर ले जाता है, मन ही भीतर ले जाता है। मन अगर बाहर जाए तो संसार की बातें सोचेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना, मुझे वो होना। वही मन भीतर मुड़ जाए तो मुझे परमात्मा होना, फिर उसको परमात्मा होने की प्यास जग जाती। मन वही है, सेम। बाहर जाता मन संसार, भीतर आता मन अध्यात्म, परमात्मा की तरफ चलने लगा, चैतन्य की तरफ चलने लगा। तो अगर भीतर मन आने लगे तो बहुत अच्छा, वो तुम्हें प्रकाश की तरफ ले जाएगा। बाहर जा रहा है तो वो तुम्हें भटका रहा है। भटका इसलिए रहा कि मिलना कुछ नहीं है वहां, कितना भी मिल जाए बेकार है, छूट जाएगा एक दिन। भीतर आओगे, प्रकाश मिलेगा, स्पेस होगा, वही स्पेस तुम्हारे साथ जाएगा शरीर छूटने के बाद भी। वही स्पेस, वही प्रकाश आपके साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। तो जितना प्रकाश हम बना लेते हैं अपने भीतर, वो हमारी पूंजी हो जाती है। अब वो कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई आग उसको जला नहीं सकती, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता। वो प्रकाश है, वो तुम्हारा स्पेस है। जितना स्पेस बन जाएगा तुम्हारा, वही तुम्हारे जीवन में वही गति भी देता है, वही अंडरस्टैंडिंग भी देता है, वही क्लियरिटी भी देता है,
वही जीवन को कैसे जीना है इसकी समझ देता है। प्रकाश नहीं है तो जीवन में क्यास है, द्वंद्व है, उपद्रव है। प्रकाश आ जाए तो यही जीवन आनंदित हो जाएगा। यही जियोगे, जहां रह रहे हो वही रहोगे, जो कर रहे हो वही करोगे, लेकिन मस्ती से, आनंद से। तो ध्यान हमें एक चीज सिखाता है कि कैसे मैं जीवन को कितना आनंद में भर लूं, कितना आनंद से जी लूं। ध्यान से एक ही चीज है, कितने आनंद और प्रेम से जी लूं। और एक बात मैं और कहूं, अगर आपने जीवन को पूरे आनंद से जिया, पूरे प्रेम से जिया, पूरी मस्ती जीवन से जी, पूरा आनंद ही आनंद निचोड़ लिया, जब तुम शरीर छोड़ोगे, आएगा समय, आएगा एक दिन छोड़ना ही है, कोई नहीं बचता। जब वो मोमेंट आएगा तुम बिल्कुल तैयार रहो, पूर्णतः तैयार। यस, आई एम रेडी टू गो। मैंने ये जीवन देख लिया, अब चलते। ये जीवन को जान लिया, आनंद ले लिया, हर चीज का मजा ले लिया, इस संसार में आए थे, घूम लिया, आनंद ले लिया, मस्ती कर ली, अब चलो। फिर मृत्यु का भय नहीं लगता, फिर मृत्यु डराती नहीं, फिर मृत्यु आनंद बनती। लेकिन उसके लिए पहले जीवन में आनंद होना चाहिए। तो जब हम ध्यान करेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। ध्यान का मतलब प्रेजेंट, इस मोमेंट में मैं कैसे आ जाऊं। जब तुम इस मोमेंट में होते हो, इस प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, मन नहीं होता, ना कोई भूत की सोच रहा, ना कोई भविष्य की सोच रहा। मन का मतलब भूत भविष्य, या तो भूत में चले गए, पीछे की सोच रहे, ये भविष्य की योजनाएं बना रहे। वो इधर होता ही नहीं, प्रेजेंट में आता ही नहीं, हर समय वो डोलता रहता है। और जिस दिन उसके वो पेंडुलम इधर उधर वाला चुप हो जाता है, रुक जाता है, मन रुक जाता है, फिर आनंद बनने लगा, फिर कुछ भी कर रहे हो आनंद। तो ध्यान से हमें पहले तो आनंद के अनुभव मिलेंगे, प्रेम के अनुभव मिलेंगे। फिर धीरे धीरे तुम्हें ये भी सीखना है कि पूरे दिन में जो भी आप कार्यकलाप कर रहे हो दैनिक जीवन में, उसमें प्रेजेंट होना आए, प्रेजेंट होना सीखो। खाना खा रहे तो खाना ही खा रहे, चल रहे तो बस चल रहे, फिर और कुछ सोच नहीं रहे, सिर्फ चलना। सुन रहे तो बस सिर्फ सुन रहे। अभी आप सुन रहे हो, बातें सुन रहे हो, शब्द सुन रहे हो, साथ साथ आपके अंदर भी चल रहा है, अंदर भी डायलॉग चल रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही, नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं, ये बात क्या बात, बहुत बढ़िया बात करी, बिल्कुल सही है। ये सुनना नहीं है, ये राइट लिसनिंग नहीं है। राइट लिसनिंग होगी जब तुम अंदर तुम्हारा डायलॉग चुप हो जाए और बस सीधे शब्द तुम पी रहे हो, सीधी ऊर्जा तुम ग्रहण कर रहे हो, सीधा पीते जा रहे हो। तो वो जब सीधा पियोगे और बिना मन के, तो सीधी चेतना में जाएगी ये बात है, ये ऊर्जा सीधी चेतना में पहुंचेगी, उसको राइट लिसनिंग कहते हैं। और अगर राइट लिसनिंग आ गई, और जिस दिन तुम्हें राइट लिसनिंग आएगी, तो वो शब्द, वो नाद, वो ओमकार तुम्हें सुनाई देने लगेगा। तो तुम्हारे भीतर भी बज रहा है और बाहर भी बज रहा है, 24 घंटे वो नाद चल रहा है, ओमकार। ओम, ओमकार यहां हर समय बज रहा है, बस हमें सुनाई इसलिए नहीं दे रहा कि हम बिजी हैं, माइंड इतना चल रहा है कि टाइम ही उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। उसके लिए शांत मन, तब वो सुनाई देगा। अभी भी बज रहा है, इस समय भी बज रहा है, हर समय वो बजता है।
बस उसके लिए थोड़ी शांति हो। जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होगा, बहुत शांत होगा, तो सुनाई देने लगेगा। उसी को नानक ने बोला है ओमकार सतनाम, वही एक सच्चा नाम है, वही एक सच्चा शब्द है, वही एक सत्य है, क्योंकि वो सतत है, वो सतत बज रहा है, सतत चल रहा है। और वो आपको सुनाई देने लगा, उसमें इतना रस आएगा, इतना मजा आएगा, सुनते रहो, सुनते रहो। और अगर उसको सुनते रहे तो धीरे धीरे सारा मन, सारा अंधेरा खत्म होने लगेगा, हो जाएगा। जितना जितना सुनोगे तुम्हारा अंधेरा, तुम्हारा अचेतन उतना उतना प्रकाश बन जाएगा, प्रकाश बनता चला जाएगा। और एक दिन ये प्रकाश तुम्हें पूरी चैतन्य से मिला देगा, नथिंगनेस, ना होने से, नथिंग से। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं खत्म हो गई, पूरा सर्किल पूरा हो गया। यही यात्रा है। हम चले हैं चैतन्य से, बहुत से रूप धरे, बहुत से भाव भंगिमाएं की, वो कर रहे हैं, और धीरे धीरे इसमें खत्म हो जाना है, फिर अपने घर वापस। और घर हमारा आकाश है, ओंकार है, सतनाम है, वही हम हैं और वही हमें जाना है। तो आज का दिन भी हम ध्यान करेंगे, ध्यान की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। कल आप लोगों ने किए 3, 4, 5 ध्यान, आज भी चलेगा, सुबह भी किया। तो बस ऐसे ही ध्यान करो। ध्यान का एक सूत्र है, हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान। हसिबा मतलब हंसते हुए, सीरियस नहीं होना, जिंदगी में सीरियस नहीं। सीरियस क्यों होना, लीला है, आए हो एंजॉय करो, जो मिल जाए, जो हो रहा है बस उसका एंजॉय करते हुए, हंसते गाते हुए। जब हंसते गाते हुए जा सकते हैं, जी सकते हैं, तो क्यों सूखे सूखे जीना, क्यों सीरियस होके बिल्कुल ड्राई होके अपने आप को कुछ मान के चलना। तो नाचते गाते हंसते हुए चले जाओ। हसीबा खेलिबा, खेलते हो। कृष्ण ने यही कहा, लीला, लीला की तरह, हर चीज को लीला। कृष्ण के जीवन में हर चीज लीला है, ये उनका संदेश है हमें। राजकाज चला रहे हैं तो भी लीला है, रास रचा रहे हैं गोपियों के साथ तो भी लीला है, बचपन में मक्खन खा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं तो भी लीला है, कुछ भी कर रहे हैं वो लीला है। यही एक संदेश, तुम आए हो हंसते खेलते हो, हमें भेजा गया है, जाओ घूमाओ। जैसे आपकी वीकेंड छुट्टी होती है 2-3 दिन, चलो जी चलते हैं, माउंटेन चलते हैं, चलो जी नदी जंगल में चलते हैं, 2 दिन रिलैक्स करेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। कोई माउंटेन और जंगल नहीं जाता, चलो जी पार्टी चलते हैं, मूवी चलते हैं, पार्टी चलते हैं, ये रेस्टोरेंट चलते हैं, बस 2 दिन रिलैक्स मस्ती करनी। ऐसे ही पूरा जीवन होना चाहिए, मस्ती करते हुए, खेलते, धरीबा बैठ जाओ, जहां हो वहां हो जाओ, हो गए, बैठो तो फिर बैठो, बुद्ध की तरह बैठ जाओ, रॉक,
बुद्ध की मूर्ति देखो, बिल्कुल ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, कोई हलन चलन नहीं, है ही नहीं कोई भीतर, कोई कुछ हलन है ही नहीं, हलन चलन एकदम स्थित है। हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, यही ध्यान है और यही ध्यान का संदेश है। यही हम भी आपसे कहेंगे, सभी सद्गुरु यही कहते, आए हो जीवन को जी लो। 4 दिन जिंदगी में लाए थे, 2 दिन कट गए हैं, किसी के 3 भी कट गए, जो 45-50 के हो गए उनके 3 कट गए, 1 रह गया। और जो 35 तक पहुंच गए, 30-35, उनके 2 कट गए, 2 कट गए हैं, 2 और कट जाएंगे। तो अगर 2 आपके कट गए हैं और मजा नहीं आया, तो मजे को जीना, मजे से जीना सीखो, मजे से जीना शुरुआत करो कि अगले 2 मजे में जाए। कम से कम जाते समय तुम इतने आनंद में हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर कोई तुम्हें मृत्यु डरा नहीं सकती, कोई मौत नहीं है, फिर तुम्हारी मौत अमर हो जाएगी। जो आनंद में मरता है, प्रकाश में मरता है, वो फैल जाता है। जब मृत्यु में कोई डरता है, नहीं मरना चाहता, डरता है, वो सिकुड़ जाता है, उसकी चेतना बिल्कुल सिकुड़ जाती, अंधेरे में चली जाती, पता ही नहीं चलता क्या हुआ था, कहाँ गए। प्रकाश में मरे, आनंद से मरे तो फैल जाता है, आनंद फैलाता है, बड़ा करता है। जितने तुम आनंद में होगे उतने बड़े हो जाओगे, उतना तुम्हारा ऑरा फैल जाएगा, उतना तुम्हारा स्पेस बढ़ जाएगा। जितने जितने तुम आनंद से भरते जाओगे तुम्हारा स्पेस बड़ा होता जाएगा, उतना उतना तुम्हारा हृदय खुलता चला जाएगा। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, मस्ती करो। जो जीवन में रिस्पांसिबिलिटी दी है उसको भी मस्ती से नाचते गाते हुए पार करो, जियो। घर है, परिवार है, माँ बाप हैं, बीवी है, बच्चे हैं, उनको भी आओ भाव से, परमात्मा ने मुझे इनकी सेवा करने का अवसर दिया, मेरे घर आए, मैं इनके साथ हूं, इनका साथ मिला। अगर ऐसे सोचोगे तो जीवन धन्यता से भरेगा, आनंद से भरेगा। फिर वही बच्चे परमात्मा लगने लगे, वही बच्चे अच्छे लगने लगे। कल वही मैंने बात की, वही पत्नी तुम्हें सुंदर लगने लगेगी, रोज नई एक सुंदर औरत मिलेगी पत्नी रूप में, रोज नई। तुम सुंदर होगे तो हर चीज सुंदर होगी, बच्चे भी सुंदर होंगे, पत्नी भी सुंदर होंगे, लोग भी सुंदर होंगे। अच्छे मूड में होगे, अच्छी भाव दशा में होगे, ऑफिस जाओगे बहुत अच्छा लगेगा। ऑफिस में बहुत कम लोगों को अच्छा लगता जाना। और जिस दिन तुम्हें ऑफिस में अच्छा लगने लगे, दुकान में अपने मजा आने लगे, आनंद आने लगे, समझ लेना बात अब पूरी हो गई। मार्केट में बैठ के अगर तुम्हें आनंद बन रहा है और अपनी याद भी आ रही, याद में भी हो, ये नहीं कि याद नहीं, अपनी याद या गुरु की याद, और आनंद बन रहा है, वही काम, वही कृत्य, वही बिजनेस बड़ा आनंदपूर्ण हो रहा है। स्वामी जी, कल एक इनका प्रश्न था, कल इनका मनमीत जी का, कि सत्संग और ध्यान क्यों जरूरी है, जबकि मजा तो जीवन में वैसे भी आ रहा है, मूवी में मजा आ रहा है या ताश खेलने में या जो भी और काम कर रहे हैं उसमें मजा वैसे भी आ रहा है, तो ध्यान के मजे में और संसार के मजे में क्या फर्क है? एक मजा बेहोशी का भी है
और एक मजा होश का भी है, दोनों मजे। लेकिन बेहोशी का मजा आता है, बेहोशी में भी मजा आता है, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं होता। और जिन्हें मजा आ रहा है, बाहर भी मजा आता है, मित्रों के साथ घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। मुझे टीवी देखने का अच्छा लगता है, न्यूज़। तो जब न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट, कुछ साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा, बड़ा प्रतीकात्मक था। एक लड़का है, यंग, 20-22-23 साल का, 20 साल का, अपना एक स्टेडियम है, स्टेडियम में सीढ़ियाँ होती हैं बैठने के लिए, वो अकेला स्टेडियम में, पूरे खाली है स्टेडियम, तो लेटा है, आध लेटा, हाथ यूं करके लेटा हुआ है। ये दिखाया, इतने में उसका एक दूसरा मित्र आया, उसी की उम्र का फ्रेंड। उसने कहा क्या कर रहे हो? मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चलो चलते हैं रेस्टोरेंट, चलते हैं, कुछ खाए पिएंगे, मजा करेंगे। उसने नहीं, आई एंजॉय, तुम जाओ, मुझे एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे चलो कुछ खेलते हैं, क्रिकेट खेलें या कोई स्पोर्ट्स खेलें। तुम जाओ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा चलो, अच्छा शॉपिंग करते हैं, बाजार देखते हैं। नहीं, तुम जाओ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चलो अच्छा बियर लेते हैं, एक बोतल बियर पियेंगे, मजा करेंगे, बियर में भी बड़ा मजा आता है। नहीं, तुम जाओ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो लड़का तो फ्रीक आउट हो रहा था, हर चीज में ये मजा कर रहा है, किसी चीज में भी राजी नहीं हो रहा। उसने लास्ट दांव फेंका, चलो अच्छा चलते हैं बाजार, लड़कियां देखेंगे। लड़कियां देखने में तो हर आदमी, हर लड़का उठ जाएगा, कोई लड़का नहीं बचता। वो देख ही रहा, हर लड़का देख ही रहा है, एक ही चीज देखता रहता है। बाजार जाता है तो सिर्फ लड़कियां ही देखता है, और कुछ नहीं दिखाई देता उसको। 20 साल की उम्र में तो वही दिखता है। उसने चलो लड़कियां देखते, नहीं तुम जाओ, मैं एंजॉय कर रहा हूं। अब तो पारा हाई हो गया उसका, अब तो ऊपर हो गई बात, चिल्ला पड़ा, गुस्से में आ गया। क्या है, तुम लेटे हो, क्या एंजॉय कर रहे हो? मैं कह रहा हूं चलो एंजॉय करें, तुम कहते जाओ तुम करो, मैं कर रहा हूं। हर चीज में तुम एंजॉय कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम तो लेटे हो, क्या एंजॉय है तुम्हारे पास? तो उसका हाथ पीछे था, एक हाथ, तो वो एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, वो हाथ निकालता है, कहता आई एंजॉय दिस। वो थी स्प्राइट, स्प्राइट की बोतल। तो हमें बड़ा अच्छा लगा वो एडवर्टाइजमेंट। हमने कहा स्प्राइट अगर इतना मजा दे रही है उसको कि उसे कुछ नहीं चाहिए, तो अगर ध्यान तो इससे भी बहुत गुना, कई गुना है। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो ठीक है, लड़कियां देखने में मजा आ रहा है, रेस्टोरेंट में मजा आ रहा है, मूवी में मजा आ रहा है, स्पोर्ट्स में मजा आ रहा है, किसी चीज में आ रहा है, जियो। लेकिन तुम्हारे मजे की कसौटी एक है कि तुम जब अकेले हो, कभी भी अकेले बैठ जाओ, कमरे में बैठ गए अपने, कुछ नहीं कर रहे, कोई नहीं वहां, अकेले बिल्कुल, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा, और तुम बड़े मजे में, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, कोई चीज नहीं चाहिए, तब मानना तुम मजे में हो, वही मजा है।
जब तक तुम अपना मजा ना ले पाओ, तुम किसी दूसरे का मजा लगता है मजा है, लेकिन मजा है नहीं, वो होगा नहीं जब तक तुम स्वयं का मजा ना ले पाओ। तुमसे नजदीक तुमसे कोई नहीं है, तुम सबसे नजदीक तुम ही हो तुम्हारे, और तुम अपना मजा ना ले पाओ। अकेले में रहना सबसे कठिन काम है, इस जगत का सबसे कठिन काम है अकेले होना। किसी को सजा देनी हो तो बस चुपचाप बंद कर दो कि इस घर से तुझे निकलना नहीं है। देखो उसकी हालत, दूसरे तीसरे दिन अपना सर फोड़ने लगेगा, निकालो। और अगर तुम्हें टेक्निक आ गई, कला आ गई अपने का मजा लेने की, तो फिर वो बहुत आनंदपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद दोगे, बहुत अच्छा, बढ़िया है, मेरे को खाना मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, मैं घर में बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना आनंद ले रहा हूँ। वो है रियल मजा। अगर वो आ रहा है तो फिर तुम कहीं भी जा रहे होगे, कहीं भी कुछ कर रहे होगे, उस तुम्हारा मजा उन चीजों से और बढ़ेगा, हर चीज में मजा आएगा। फिर तुम्हारे जीवन में बेमजा खत्म हो जाएगा, मजा ही मजा, आनंद ही आनंद होगा। कहीं भी जाओ तो ध्यान हमको दो चीजें सिखाता है। अकेले हैं तो अकेले का मजा लेंगे, जैसे ही अकेले टाइम मिला, आधा घंटा, 1 घंटा, 6 घंटा या पूरा दिन, तो बड़ा बहुत बढ़िया, मुझे अकेले टाइम मिला, अब मैं अपना मजा लूंगा, अपने होने के, अपने साथ कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं होना। और जो अपना मजा ले लेते हैं फिर वो बाहर आएंगे, जब भी कभी आओगे बाहर, हर चीज में मजा आएगा। बस में बैठे हो तो मजा आ रहा है, कार चला रहे हो तो मजा आ रहा है, ऑफिस में काम कर रहे हो तो मजा आ रहा है, कहीं भी किसी भी तरीके का मजा। क्योंकि मजा बाहर नहीं है, मजा तुम्हारी ही ऊर्जा जाती है बाहर, उसी का मजा आता है। तुम ही ऊर्जा डालते हो, उसका मजा आता है। अब जैसे घरों में होता है, हर घर में करीब करीब टीवी है, हर घर में 4-5 बंदे हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और हर जना अलग अलग चैनल चाहता है। औरतें कहेंगी जी वो सीरियल लगाओ, उनको सीरियल से अलावा कोई मजा नहीं आता। आदमी को इंटरेस्ट नहीं होता सीरियल में, वही वही तो है सब कुछ, वो कहेगा न्यूज लगाओ, औरतें न्यूज में इंटरेस्टेड नहीं होती, तो थोड़ी लड़ाई होती, लड़ाई होने लगती कि ये करो वो ये ना करो। जब आप, अगर आपका इंटरेस्ट सीरियल में नहीं है, वो सीरियल चल रहा है टीवी में, आप देख रहे हो टीवी, बैठे भी हो सोफे में, सामने टीवी चल रहा है, पत्नी बड़ा मजा ले रही है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा अब ये करेगी वो, अब ऐसा होगा, अच्छा उसने अभी ये किया था, बड़ा ही गणित उसकी गुणा भाग चल रहा है। आदमी भी वहां बैठा है, आधे घंटा सीरियल, 1 घंटा खत्म होगा, पत्नी बात करने लगी, देखा कितना अच्छा लगा था, क्या किया उसने, पति कहेगा क्या हुआ, कौन कैसा, वो एक इंटरेस्ट, उसे पता ही नहीं चलेगा कि आधा घंटा हुआ क्या था, जबकि सामने ही बैठा है, सामने देख रहा है, टीवी भी देख रहा है। तो मतलब कि तुम अपनी ऊर्जा डालते हो तो वो चीज तुम रिसीव करते हो। टीवी भी चल रहा है, सीरियल भी चल रहा है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी कि क्या बोल रहे, क्या बातें हुई थी, क्या क्या हुआ आधे पौने घंटे। और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम्हें एक एक चीज पता चलेगी कि क्या हुआ था। तो हम अपनी ऊर्जा ही डालते हैं, कहीं भी कोई भी मजा किसी तरह का आ रहा है, तुम्हारी ऊर्जा जा रही है। किसी को जुआ खेलने में मजा आ रहा है, किसी को शराब पीने में आ रहा है, किसी को प्रेम में आ रहा है, किसी को बिजनेस में आ रहा है, हम अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं। और डालो, मजा लो, बस तुम्हारे मजे की कसौटी ये है कि तुमने पूरा दिन मजा लिया,
मान लो आपकी एक प्रेमिका है, दिन भर घूमे उसके साथ, एंजॉय किया, मूवी गए, रेस्टोरेंट गए, इधर गए, घूमे फिरे, उसके साथ रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा लिया तुमने, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे साथ साथ रहे, फिर घर वापस आ गए, वो अपने घर, तुम अपने घर। अब जब तुम अपने घर आए वापस, वो बैठ गए बेड में, अब सोना है, अब नींद में जाना है, लेट गए बेड में, और अगर जब तुम बेड में लेटो या रिलैक्स होके बैठो घर में, फिर उसकी याद ना आए, तब तुमने मजा लिया। याद नहीं आनी चाहिए, याद आने का मतलब तुम बेहोश हो गए थे, वो बेहोशी का मजा है। जब तुम घर वापस आ जाओ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस समय हम उसके साथ थे, पूरा मजा लिया, रेस्टोरेंट में गए, खाया पिया, खूब मजा लिया उस मोमेंट में। अब ये नहीं कि घर में आके याद कर रहे हैं रेस्टोरेंट में कितना मजा आया था। तो इसका मतलब अगर आपको याद आ रही है तो आप अभी वहां पूरे नहीं थे, तभी तो याद आ रही। किसी भी जगह, जिस जगह भी आप पूरे हो गए, पूर्णता होगी टोटल, आपको बाद में उसकी याद नहीं आएगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस मोमेंट में खूब मजा लिया, वो तृप्ति देगा तुम्हें, वो तृप्त करेगा, वो शांत करेगा, मिसिंग नहीं होगी। यही ध्यान है। हम नहीं कह रहे कि तुम खाली ध्यान का ही मजा लो, हाँ, ध्यान से तुम्हें मजा लेने का टेक्निक आ जाएगी, सीख आ जाएगी कि कैसे मजा हर चीज में लेना। यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला। फिर हर चीज में मजा लो, खाने का मजा, काम करने का मजा, चलने का मजा, एक एक चीज का मजा आएगा। एक चीज जिस जगह हो उस चीज का मजा लो। और मजे का कसौटी यही है कि मजा अगर तुमने पूरा लिया, पूर्णता से लिया, अगले पल जब तुम वहां नहीं हो, तुम उसकी याद में नहीं हो, भूल जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 10 घंटे आपने काम किया, दुकान में, बाजार में, ऑफिस में, वापस घर आओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। याद नहीं होगी, याद तुम्हें अपनी होगी, और अपनी याद का कोई शब्द नहीं होता, मौन होता है, आनंद होता है। तो ध्यान हमें अपना मजा लेना भी सिखाता है और दूसरे का मजा लेना भी सिखाता है। जब दूसरे में है प्रेम, मस्ती, अपने में है चुप्पी हो गए, शांत हो गए, और भर जाओगे। तो ये चलता है। तो अगर आपको मजा आ रहा है, बाहर ले, दिक्कत नहीं, हर आदमी ले रहा है मजा, सभी लोग घूमते हैं, वरना अपने कमरे में पड़े, परम बहुत आनंद में रहते, कोई जरूरत नहीं किसी की। हमारी स्थिति यह है कि अभी हम जंगल चले जाएं एकांत में, बस शरीर के लिए खाने को व्यवस्था हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा आनंद मेरे साथ। फिर अगर इस आनंद में फिर मिलते हैं किसी से, उसके साथ भी मजा करते हैं, लोगों से मिले, लोगों के साथ मजा किया, आनंद किया, मस्ती की, प्रेम हुआ, फिर अपने प्रेम में आ गए, अपने। तो दोनों होना चाहिए, अपना भी आनंद लेना है। जिस दिन तुम अपने एकांत का मजा लेने लगोगे, उस दिन समझना तुम आनंद में हो। अब तुम्हें किसी आनंद की जरूरत नहीं, अब तुम राजा हुए, अब तुम बादशाह हुए, कोई चीज नहीं हो, कुछ ना हो, तुम बस बैठे अपने में लीन, कोई जरूरत नहीं। आ जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो हम तो आनंद में, और फिर आएगा, फिर आनंद जैसे जब तुम भरोगे तो फिर बांटने का मन होता है, फिर लगता है जैसे बादल भर गए, अब बरसना चाहते हैं, बरसे, प्रेम से लबालब हो गए, अब निकले, अब बहें।
वो है आनंद। ऐसे तो फिर पूरा संसार आनंदित हो रहा है, आनंद नहीं हो रहा है, वो अपने को भुला रहे हैं। कोई शराब में भुला रहा है, कोई जुए में भुला रहा है, कोई बिजनेस में भुला रहा है, भुला रहे हैं, याद ना आए अपनी। पहले तो शुरू में जब तुम याद करोगे तो अपने सारे अंधेरे दिखेंगे, अपना सारा मन दिखेगा, इसलिए आदमी कोई ध्यान नहीं करना चाहता, ध्यान से घबराता है, भागता है। अभी आप ध्यान करने लगो, अभी आप घर में जाओ, शुरू जस्ट आपने अभी शुरू किया ध्यान, आपके घर में और कोई नहीं कर रहा, सब बुखला जाएंगे। या आंख बंद करके क्यों बैठे हो भाई? वही वाला प्रश्न पूछेंगे जो वो लड़का उस लड़के से पूछ रहा था, क्या आनंद आ रहा है भाई तुम्हें? उस लड़के की तो अच्छी बात है कि उस बेचारे ने दिखा भी दिया कि मेरे पास स्प्राइट है, तुम तो वो भी नहीं दिखा पाओगे। तुम ध्यान को क्या दिखाओगे? कैसे दिखाओगे कि क्या है ध्यान? तुम कहोगे ध्यान हो, कहेगा दिखा ध्यान, दिखाओ क्या है ध्यान। चुप हो जाओ। कैसे दिखाऊं ध्यान को? कैसे दिखाऊं प्रेम को? प्रेम और ध्यान को कैसे दिखा सकता? प्रेम तो फीलिंग वाली चीज है, हो बस अपने को पता है कितनी है कितनी नहीं है। तुम प्रेमी से भी, अपनी प्रेमिका से, अपने प्रेमी से कह रहे हो आई लव यू, वो कहे अच्छा दिखाओ कितना है, तुम नहीं दिखा पाओगे। कितना प्यार करते हो बताओ जरा, क्या दिखाओगे? क्या मापदंड है? कोई पैमाना नहीं है प्रेम का, नहीं दिखा सकते। उसने तो बेचारे ने दिखा भी दिया स्प्राइट, हम नहीं दिखा पाएंगे ध्यान क्या है। बस ध्यान तो अपना है, गूंगे केरी सरकरा। कबीर ने कहा है ध्यान मतलब गूंगे केरी सरकरा। जैसे गूंगा होता है, सरकरा कहते गन्ने को, गन्ना खा ले, मीठा खा ले। अब वो बता नहीं पाएगा, गूंगा कैसे बताएगा कितना मीठा क्या मीठा, वो बोल ही नहीं पाएगा, चुप हो जाएगा। ध्यान भी ऐसा ही है, जब ध्यान में तुम होगे, मजे में आओगे, मस्ती में होगे, बता नहीं पाओगे, बताने की बहुत कोशिश करोगे, बता नहीं पाओगे। हम शुरू में जब ध्यान में आए तब ओशो का नाम था रजनीश, भगवान आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश कहते थे। दुकान में हम बैठे, किताब खोली, पढ़ने लगे, 2 लाइन पढ़ी और मेरे आंसू की धारा चालू हो जाती, रो रहा हूं बस, आंसू चल रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। लोगों ने तो पूरे मेरे आसपास के, पूरे छोटा सा टाउन था, सबने कहा ये तो पागल हो गया है। कपड़े भी अस्त व्यस्त, बाल भी नहीं ठीक ठाक, हर समय एक धुन एक मस्ती चल रही है, बिना मतलब एक अंदर से इनर म्यूजिक चलता रहता था, हर समय शरीर जैसे थिरक रहा हो। लोग कहे क्या है ये, क्या तुम क्या पा रहे हो, क्या है, क्या हुआ तुम्हें? लोगों को दिखता भी था कि कुछ तो हुआ है, कुछ गड़बड़ तो हो गई है इसको, ये वैसा आदमी तो नहीं है जो आज से थोड़े दिन पहले था। और मैं कहूं बस भगवान बोलते थे, बस कहूं भग भग, भगवान भी नहीं कह पाता था, खाली भग और रोने लगता था, इतने भाव में रहता था, आंसू धड़ 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 बहने लगते थे। उसी के पांव छू लेता था, वो कहे हाँ भैया समझ गए, बस हो गया हो गया हो गया, वो खुद घबरा जाता था, भग जाता था। तो पूरे टाउन ने मुझे डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो पागल हो गया, आगरा भेज दो इसको पागल खाने। हमारे अंकल दूसरे शहर में थे, उनको भी खबरें पहुंच गई, क्या हो रहा भाई, फिर सुना पागल हो रहा है, आगरा भेजें क्या इसको? एक बार उसी समय की बात, दुकान में बैठे थे, कपड़े की दुकान थी, शाम का मौसम, 4-5 बजे एकदम से बरसाती मौसम हुआ, काले काले बादल आ गए, वो मौसम बड़ा अच्छा लगता है,
नाचने का मन हुआ बड़ी जोर से, नाचो। ऐसा सुहाना मौसम आया। मैंने अपना चुपचाप उठा दुकान से, पिताजी से कहा मैं जा रहा हूँ जरा काम से। उठा और सेंटर पे आया, वहाँ नाचेंगे, जाके लगाएंगे कैसेट और नाचेंगे। देखा तो वो सेंटर बंद था, उस समय गए थे कहीं। फिर हम अपने घर आ गए। हम रहते थे किराए पे, एक फ्लोर में। ऊपर की छत बहुत बड़ी छत थी, इसकी आधी खाली थी। मैं ऊपर चला गया और नाचने लगा। मौसम ठंडा, ठंडी हवाएं आ रही हैं, पहली पहली बरसात आ रही है, भीनी भीनी महक आ रही है। खूब आंख बंद 2 घंटे तक नाचता रहा। मुझे नहीं पता कौन देख रहा है मुझे, ये कोई क्या हो रहा है, मैं अपने में लीन मस्त। 2 घंटे बाद आंख खोली तो हमारे बहनें, माँ और हमारे नीचे ओनर रहता था, उनका पूरा परिवार दरवाजे पे खड़ा हमें देख रहा है। फिर मैंने नजर घुमाई तो पूरी कॉलोनी के लोग छत से देख रहे हैं। ये हुआ क्या है इसको, अकेला बिना म्यूजिक के ऐसी मस्ती में नाच रहा है, देख भी नहीं रहा, दिखा भी नहीं रहा किसी को कि कैसे नाच रहा हूं या क्या है। इसके बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई। हम अपना बैठे चुपचाप होकर अपना श्वास पे ध्यान, विपश्यना में आ गए। रात को पिताजी आए 8 बजे, दुकान बंद कर। नीचे ही गेट पे हमारे ओनर जो था डॉक्टर ने, रुकिए मिस्टर, क्या बोलिए क्या है डॉक्टर साहब। तो हमारे पिताजी रोज पीते थे, लगाए थे, उनको डेली आदत थी पीने की, पी के ही आते थे। सबको बहुतों के घरों में होता। उनका देखो आपके लड़के ने, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी इज्जत है इस पूरे टाउन में, सब मुझे जानते हैं, मेरी रेपुटेशन बिल्कुल धो दी है। नाच रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, सब आसपास के, और मुझे पता है सुबह सब मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ था, क्या जवाब दूंगा मैं। तो अभी रात के ठीक 8 बजे है, सुबह 8 बजे मुझे अपना घर खाली चाहिए। 8 बजे सुबह घर खाली, 12 घंटे दे रहा हूं, आप कर लो। पिताजी हमारे वैसे कुछ तमतमाए हुए थे मुझसे, चल देख रहे थे कि बड़ा जला उल्टा पुल्टा चल रहा है इसका मामला। उसने और धर दिया। आ गए ऊपर, बुलाया मुझे, इधर आओ। क्या हो रहा है? नाच रहे थे, नाचने का मन था, नाच रहे थे। कहीं ये रुकेगा नहीं? नहीं। ये रजनीश छोड़ोगे नहीं? हमने, अब वो तो नहीं छूटने वाला। 1 घंटा अब क्या हो रहा है, छोड़ोगे कि नहीं? हमने कहा आप मार रहे हो, ये मार खा रहा है, मैं देख रहा हूं। फिर 1 घंटा, अब क्या हो रहा है? हमने, फिर वही हो रहा है, ये आपका शरीर मार रहा है, ये खा रहा है, मैं देख रहा हूं। फिर तीसरे उठाया, तीसरे में बगल में एक हमारे और कमरे में दूसरे रहते थे, टैलेंट पुलिस वाला था, उसने आके उन्हें पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, ले गया उधर, खींच। अभी इसी वक्त घर छोड़ के निकल जाते, ठीक, चले जाते। मैं खाली पजामा पहने और बनियान पहने थे। मैंने कहा शर्ट के लिए तरफ बढ़ा कि शर्ट पहन लो। कोई शर्ट नहीं पहननी है, तेरी शर्ट नहीं। ठीक, मैंने, ये पजामा भी आपका है, तो खोल दूं, ये भी दे दूं आपको। पुलिस वाले बोले नहीं 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 पहनो। शर्ट उसने ला के दी, पहन। हमारी बहनें 3, मम्मी रोने लग गई। औरतें बड़ी जल्दी रो जाती। बात ये क्या हो गया, एकदम से हंगामा, छोड़ रहा है घर। उनके प्रणाम किया, नमस्ते की,
पिताजी को प्रणाम करने गए, पीछे हट गए। आपकी मर्जी, नहीं कराना ना कराओ, मेरा फर्ज था प्रणाम करना, आप नहीं करा रहे, आपकी मौज। मैंने मैं चला, निकल आया घर से, गया दुकान के बाहर चबूतरा था, लेट गया। मन पूरा खिन्न, कोई किसी का नहीं, ना कोई माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, सब मतलब के रिश्ते हैं। उनका मतलब पूरा हो रहा है तो हाँ है, मतलब उनका नहीं पूरा, भाग यहां से। कोई प्रेम नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। मन पूरा खिन्न हो गया, लेट गया, रोया भी, लेट गया। जैसे ही आंख बंद करी, 2 मिनट बाद मेरे कानों में जैसे कैसेट बज रहा इनका। पूरा 45 मिनट लेक्चर चला, पूरी आवाज सुनाई दे रही। वहां कोई थे नहीं, ना कोई कैसेट थे, सुनाई दे रहा है पूरा कैसेट, पूरा लेक्चर सुनाई दे रहा है। उन्होंने कहा ये यात्रा दुस्साहसियों की, कायरों की नहीं है। ध्यान का मार्ग कायर का नहीं है, बहुत साहस, दुस्साहस। सब कुछ छूट सकता है तेरा, गुरु से जुड़ा है तो वो हो सकता है सब छुड़ा ले। हम राजी, तू सब छुड़ा ले, लेकिन तुझे नहीं छोड़ना। तेरे साथ जुड़ गए, तू ही सच्चा है, तू ही साथ जाएगा। माँ बाप भाई बहन तो छूटेंगे ही एक दिन, ये तो पक्का है। उन्होंने खुद ही हमें भगा दिया तो हम ठीक, मैं तो नहीं आ रहा था, उन्होंने खुद ही हटा दिया, चल दिया। सुनाए और बिल्कुल अच्छा लगा, बड़ा ही कॉन्फिडेंट हो गया मैं, भाई सही मार्ग है, उनका मार्ग तेरा सही है, तू सही मार्ग पे जा रहा है। सुबह उठा, गए सेंटर पे डायनेमिक करने, डायनेमिक किया, बढ़िया डायनेमिक हुआ। उसके बाद डायनेमिक के बाद हम 7-8 मित्र होते थे, चाय पीते, चाय आ गई, थोड़ी सी बातचीत हुआ करती थी। हमने भाई रात को ये हुआ, वो सब थोड़े से विचलित हो गए। अब क्या करोगे, कैसे होगा, कैसे पालोगे अपने को? चिंता मत करो। मैंने कहा तुम मुझे, मेरे पास कुछ एक पैसा भी नहीं था, मैंने कहा 100 रुपया तुम उधार कोई दे दो मुझे। दे देते, क्या करोगे? मैंने कहा 100 रुपये उधार दे दो, मैं एक ठेला लूँगा, उसमें ककड़ी रखूँगा और अपनी दुकान के सामने ही बेचूँगा। वो कपड़ा बेचेंगे और मैं ककड़ी बेचूँगा। कर लोगे? मैं हमारी रेपुटेशन बहुत हाई थी, बहुत नंबर 1 पे माने जाते थे, बड़ी रेपुटेशन थी, सब जानते थे, पूरा टाउन जानता था हम लोगों को। अब देखा मेरी तो रेपुटेशन है नहीं, उनकी रेपुटेशन है, हमारे परिवार की, उनकी खत्म होती है तो हो, मुझे अब कुछ लेना देना है। मुझे रोज के 50 रुपये चाहिए, इतना मुझे कमाना है, रात को खाना खाना है, तो उतना मैं कमा लूँगा। ठीक है, ले लो, हम तैयार। दूसरे दिन खबर हमारे अंकल को भी पहुंच गई दूसरे शहर, पार्टनर भी थे, उन्होंने फ़ोन किया, उनका फ़ौरन मुझको फ़ोन कराओ हमसे। हमने फ़ोन किया उन्हें, कहा क्या हो रहा है? मैंने कहा ये। कहे आप क्या करोगे? मैंने मैं ककड़ी बेचने जा रहा हूँ, ककड़ी लगाऊंगा या आलू लगा लूँगा या कुछ भी लगा लूँगा। कहे कैसे करोगे तुम, ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोगों की सारी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे तो 20-50 रुपये कमाने हैं, तो मुझे तो कुछ ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, अभी मैं बात करता हूँ पापा से। ठीक है कर लो। पिताजी से बात करी, फिर दूसरे दिन फ़ोन आया, जाओ दुकान जाओ। मैं पहुंचा दुकान, पिताजी ने चाबी दी, ये अब तेरी दुकान। उनको बुला लिया उन्होंने वहाँ, भाई ये लड़का बहुत जिद्दी है, सही में रेपुटेशन धो के दर देगा, ककड़ी बेचने लगा तो हमारी सब मिट जाएगी, सब मिल जाएगी। फिर दुकान हमें मिल गई, पिताजी छोड़ के चले गए। अब वो दुकान चली 3-4 महीने चलाया, चलाने में बढ़िया थी, बढ़िया चलती थी दुकान टॉप में। इसके बाद हम शिविर में आए, भूल गए दुकान,
3 दिन के लिए आया था, गया ही नहीं। 1 महीना नहीं गया, दुकान बंद। वापस गए 1 महीने बाद, दुकान तो करीब करीब ठप। 1 महीने जो कपड़े की दुकान बंद हो, सारा ग्राहक सामने वाले के यहाँ चला गया। वो बड़ा खुश, इसको सारे ग्राहक मिल गए। हमने अपनी दुकान बंद करी, चाबी दे दी वापस। चलो, फिर 2, 4, 5 महीने बाद फिर गए, फिर उन्होंने दूसरी दुकान खोल के दी हमें। उसका भी धीरे धीरे 4-6 महीने में यही हाल हुआ। 3 दुकानें हमने तोड़ी, क्योंकि अकेले थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, कोई बच्चा नहीं था, कोई पत्नी नहीं थी कि किसी के लिए पालना है। अपना अकेले हैं, कहीं भी 4 रोटी मिल जाएंगी, खानी थी 2 रोटी मिल जाती थी, और अपना ध्यान कर रहे। आश्रमों में रहे, चलती रही। पिताजी हमारे बड़े चिंतित रहते थे, तेरा क्या होगा। होता ही है, परिवार है, चिंतित करेगा, क्या होगा, कैसे जीवन पालेगा, तू कुछ करता ही हो ही नहीं रहा तुम्हारा। तुम चिंता मत करो, मेरा वो है, वो जैसा रखेगा मैं रहूँगा। वो खिलाएगा तो खाऊंगा, सुलाएगा तो सोऊंगा, ना खिलाएगा तो ना खाऊंगा, आप चिंता मत करो। फिर इसके बाद जब हमारा घटना घटी, लोग जुड़ने लगे, अपने आप चीज़ें आने लगी। मैं सोच में भी मेरी नहीं होती कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ आके खड़ी हो जाती। कोई ये दे जा रहा है, कोई वो दे जा रहा है, आपको जी ये ज़रूरत है, आपको जी ये ज़रूरत है। हमारे पिताजी बोलते थे, एक हमने दोहा सुन रखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दातारा। मैं सुना था, लेकिन वो तो मेरे घर में ही होता है। कुछ नहीं करते हो, पड़े रहते हो घर कमरे में, और सब कुछ है तुम्हारे आसपास, हर चीज है, बढ़िया से बढ़िया है, वो कई गुना बढ़िया है जैसे हम थे उससे। हमने कहा वो संभाल रहा है तो वो संभाले, जब वो संभालता है तो वो फिर ऐसे संभालता है। वो जहाँ जो जो चीज़ की ज़रूरत भी नहीं, हमें पता भी नहीं होता कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो हाजिर हो जाती, वो मिल जाती। कोई लेके चला आ रहा है, ये लो जी। तब हमें लगता हाँ शायद हमें इसकी ज़रूरत होगी, इसको, इन चीज़ों की, तो यूज कर लेते। तो ये है, जब तुम निष्क्रिय में आते, अक्रिया में आते, फिर जो भी तुम्हारी ज़रूरत है वो सब अपने आप पूरी होती है। जब वो संभालता है तो पूर्णता संभालता है, वो संभालेगा तो फिर अच्छे से संभालता है। हम संभालते हैं अपने को तो बहुत बार इधर उधर उधर इधर होता रहता है, बहुत गड़बड़ होती रहती है। जब वो संभालता है और जब चीज़ें पूरी होती तो धन्यवाद होता है, वाह वाह ठीक है, क्या मज़ा आ रहा है, क्या ये उसके रंग है, ये उसके खेल है, कैसे वो संभालता है। बस अपने को छोड़ दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप काम मत करो, काम भी करो, बस उस पर छोड़, तेरी मर्जी, काम करना मेरा कर्म है, फल देना तेरा कर्म है, जैसे जो फल देगा हम राजी हैं उससे। तो अच्छा देगा तो ठीक, कम देगा तो ठीक, ज़्यादा देगा तो ठीक, जितना हो देगा उतना हम तैयार हैं। फिर कोई शिकायत नहीं है, और शिकायत रहित जीवन ही आनंदपूर्ण जीवन है, फिर आनंद।